अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अनोखे कंटेंट सेवेंस के चैनल में मैं आप सब दोस्त को वेलकम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मौत की वादी की चौथी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। मुझे अपने इर्द गिर्द हर दरख्त की सबसे ऊंची वाली टहनियों पर लंगूर नजर आते थे। वो हमला करने की पोजीशन में थे और आहिस्ता आहिस्ता खर खर कर रहे थे। वो शायद अपने लीडर के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे इनकी तंजीम और इत्तेहाद से खौफ महसूस हो रहा था, वरना मैं इन्हें पत्थर मारकर भी भगा सकता था। मैं इस कदर खौफज़दा हो गया कि डरे हुए बच्चे की तरह मुझे रोना आ गया। इस रोज़ मेरी ज़हनी हालत ऐसी हो गई थी कि जी में आया कि इन कमबख्तों को बुलंद आवाज़ में कहूँ कि खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारी दुनिया से निकल जाना चाहता हूँ। आइंदा इस तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूँगा। लेकिन वो मेरी ज़बान नहीं समझ सकते थे और मैं इनकी ज़बान नहीं जानता था। मेरा दिमाग बेकार हो गया, लेकिन 1 मिनट बाद दिमाग सोचने की काबिल हो गया तो मुझे लंगूरों के मुतालिक लोगों से सुनी हुई बातें याद आने लगी। मैंने बचपन में ये सुना था, हर बात हर हिकायत डरावनी थी। मैंने बचपन में ये भी सुना था कि गिद्धें जंगल में जाकर चुड़ैलें और बंदर जिन भूत बन जाते हैं, और जो कोई इन इलाके से गुजरे वो एक ही जगह जकड़ा जाता है। इसमें हिलने जुलने की भी हिम्मत नहीं रहती। फिर गिद्ध या लंगूर इसका खून चूस लेते हैं और वो इंसान मट्टी की तरह झड़ कर मट्टी में मिल जाता है। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने इन किस्से कहानियों को बेबुनियाद समझकर जहन से उतार दिया। मगर इस रोज़ मैं एक जगह जकड़ा खड़ा था, हिलने जुलने की भी हिम्मत नहीं थी, और लंगूर जिनों भूतों की तरह मेरा खून चूसने के लिए मुझे घेरे में ले चुके थे। एक हिकायत ये भी सुनी थी कि बंदर और लंगूर इंसान को पकड़कर इसकी खाल उतार देते हैं और फिर इसकी जिस्म की बोटियां नोच नोच कर जंगल में बिखेर देते हैं। इस रोज़ मुझे ये हिकायत भी सच मालूम हो रही थी। मैं अपने आप को मरने के लिए तैयार कर चुका था, लेकिन जीते जी खाल उतरवाने या खून चूसे जाने का तस्वुर कर कर मैं थर थर कांपने लगा। अब तो मैं खौफ की सबब लंगूरों की तरफ देखने से भी गुरेज कर रहा था। अचानक ख्याल आया कि दरख्त की टहनी तोड़ लूं। मैं निहायत आहिस्ता से अपनी जगह से सरकने लगा। कदम ना उठाया, सिर्फ पाँव को सरकाता हुआ करीबी दरख्त तक पहुंच गया। 1 से 2.5 इंच मोटी शाख 1 फीट के फासले पर थी। मैंने निहायती तेजी से इसे तोड़ लिया। इसी तेजी से इसकी छोटी शाखें और पत्ते तोड़ दिए, लेकिन लंगूर मुझसे ज़्यादा तेज थे। एक तरफ से 2-3 लंगूरों ने बहुत ज़ोर से चिड़चिड़ की आवाज़ बुलंद की। मैं हमला रोकने के लिए तैयार हो गया। मेरे हाथ में तकरीबन 6 फीट लंबी लाठी जैसी टहनी थी, जिसने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने लंगूरों की तरफ देखा तो इनमें हलचल मची हुई थी। मुझे इनका लीडर लंगूर एक बार फिर नजर आया। वो इस बार बहुत ज़्यादा फुर्ती से इधर उधर भाग रहा था। इसने रुककर मेरी तरफ देखा, शायद वो मेरी लाठी का जायज़ा ले रहा हो। ये कितनी मार सकती है और किस हद तक मोहलिक साबित हो सकती है। मैं खुश होने लगा कि लीडर अपनी फौज को पैगाम दे रहा है कि दुश्मन के हाथ में मोहलिक हथियार आ गया है, इसलिए हमला मुलतवी किया जाता है। लेकिन वो कई एक दरख्तों तक आ गया और नीचे खड़े खड़े जाने क्या हिदायतें दी, और लंगूरों ने पोजीशनें बदल ली। इनमें से चंद एक, जो गालिबन जाबाजों की जमात थी, दरख्तों से उतर आया और ज़मीन पर बिखर कर खड़े हो गए। अब वो मेरे बहुत ही करीब आ गए थे। मैंने हर तरफ देखा। अब सूरत ये थी कि लंगूर दरख्तों पर थे और बहुत से नीचे भी उतर आए थे। प्यारे दोस्तों, ये थी मौत की वादी की चौथी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल अनोखे कंटेंट 7 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मैं मौत की वादी की बकिया किस्तें सुना सकूं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।